हमारी सिरसा एकता को व्यापार करे। और लेकिन हम इनको ये बताना चाहते हैं, दलाल मजदूर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। आज मैं आया हूं सिरसा के अनाज मंडी के गेट नंबर 1 पर। और आप देख सकते हैं आरती व्यापारी भाई और जो मजदूर भाई हैं उन्होंने एक हड़ताल का आग्रह किया और हड़ताल को शुरू किया है। और सारे सिरसा वासियों से निवेदन है आप सभी इनका साथ दीजिए और जानते हैं क्या मसला है, क्या पूरा मामला है और उनकी दिल की बातें, जो मन की बातें हैं और आरती एसोसिएशन से जुड़ी सारी बातें आपको रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। व्यापारी मजदूर किसान दलाल एकता, व्यापारी मजदूर किसान दलाल एकता। मैं अपनी आरती एसोसिएशन सिरसा की तरफ से आप सब भाइयों का यहाँ पहुंचने पे, इकट्ठा होने पे धन्यवाद करता हूं। और हम इस जो जुलूस को एक महारैली का रूप देना है, हमने इस एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी प्रलय का रूप देना है। इस सिरसा की मंडी हरियाणा की क्या देश विदेशों में एशिया की सबसे बड़ी मंडी होते हुए भी हम चुप नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा ध्येय किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, किसान व्यापारियों के हित में व मजदूर व मुनीमों के हित के लिए है। ये मंडी पिछले 100 सालों से चल रही है, लेकिन इस सरकार ने हमारी रोजी रोटी के ऊपर लात रखने और कुठाराघात करने की कोशिश करी है। मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां जहां आपका पसीना बहेगा वहां हमारी आरती एसोसिएशन हम आपको अपनी रोजी रोटी नहीं मरने देंगे। तो आश्वासन देता हूं, अगर ये सरकार के आगे एक भी लाठी खाएंगे, पहले हम खाएंगे। हमारे बुजुर्गों को 100 साल हो गए, 70 साल हो गए उनको ये बिजनेस करते हुए। अब बहुत सारे बुजुर्ग हमारे जिनके बच्चे कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। बेड पे पड़े बंदे को भी पैसा चाहिए, जिंदे जी को तो पैसा जरूरी है ही है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए अब नए काम धंधे सोचने होने का भी कोई अवसर नहीं रह जाता। मैं आप सब लोगों से एक आश्वासन लेना चाहता हूं, इन मजदूर भाइयों को कहना चाहता हूं, इन दलाल भाइयों को कहना चाहता हूं, इन मुनीम भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा साथ हो। 25 लाख लोग इस आड़त के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, 25 लाख इफेक्टिव होंगे, सवा करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, वो भी इससे इफेक्टिव होंगे। सरकारों का काम होता है रोजी रोटी सुरक्षा देना, लेकिन ये सरकार जो चलती रोटी को लात मार रही है, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रधान मनोहर मेहता जी की अगुवाई, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हमारे जिला प्रधान सुरेंद्र मिचनाबादी जी की अगुवाई, वे हरियाणा के हमारे प्रधान आरती अशोक गुप्ता जी की अगुवाई के अंदर जो हमें जहां ड्यूटी देंगे हम उसके लिए पूर्णतः अपनी आहुति देंगे। और मैं अपने तन मन धन से आपको कहना चाहता हूं भी आपको किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस इकट्ठे दिखाइए, आगे का जो काम होगा हम करेंगे। हम आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, कृपया करके आप मैं थोड़े से जल्दी में हूं क्योंकि मेरे किसी मम्मी के कजन की डेथ हो चुकी है, मेरे को जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे आके कहता हूं, मैं आपको ई नाम और ई नेम और ई ऑक्शन के बारे में आके विस्तार से बताऊंगा। मैं ना ज्यादा समय लेता हुए महावीर जी भाई साहब से कहूंगा, मेरे को क्षमा प्रार्थना दीजिए, एक बार नारा ला दीजिए, व्यापारी एकता, किसान एकता, मजदूर एकता, दलाल भाईचारा, मुनीम भाईचारा। मैं कीर्ति गर्ग, पूर्व प्रधान अनाज मंडी सिरसा। आज हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार व्यापार वर्ग को इतनी हानि ना पहुंचाए, क्योंकि आड़त एक व्यापार का बहुत बड़ा अहम अंग है। इससे 4 उद्योग जुड़े हुए हैं, मजदूरों का, किसानों का, आड़ती भाइयों का और फैक्ट्री मिल मालिकों का। और जो अब जो प्रणाली आ रही है ई नेम, वो शोषण का ही एक रूप है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वो एक तरह से व्यापार और किसान को हानि पहुंचाने का सीधा सा नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। हर साल नई नीतियां शोषणकारी और हर साल निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, एकाधिकार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हम ये नहीं होने देंगे। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर जन को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हमें ये अधिकार है कि हम अपनी रोजी रोटी को बचाएं, हम अपने भाइयों को सचेत करें, किसान भाई भी सचेत रहें कि उनकी फसल औने पौने दामों में और
पता ही नहीं कि आधे दामों पे भी बिक पाएगी कि नहीं बिक पाएगी। एमएसपी पे वो खरीद नहीं कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ 6-7 फसलें आती हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और यहाँ पर और ये हमारी जो मांग थी, किसान भाइयों की मांग थी, वो 24 फसलों पर थी, परंतु सरकार ने किसी एक पर भी मांग नहीं मानी है और उनको एक सिर्फ आश्वासन दिया गया, जिससे हमारा 1 साल टप गया है। 1 साल टपने का यही कारण है, 1 साल व्यतीत होने का, कि उन्होंने आश्वासन देके किसानों को झूठे मुकदमे वापस लेने के, और उनमें से भी कुछ मुकदमे अभी चल रहे हैं। मैं बड़े ही संजीदा ढंग से ये बताना चाहता हूं कि सरकार की इसमें मंशा सही नहीं है। सरकार को स्पष्ट रूप से आड़तियों का साथ देना चाहिए, व्यापार वर्ग की बात सुननी चाहिए। हमने 10 दिन पहले रैली की थी गोहाना में, बहुत ही विशाल रैली थी, उसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए और सरकार को एक चेतावनी दी थी कि हम, अगर आपने हमारी नहीं मानी तो हम 19 तारीख जो आज है को एक विशाल हड़ताल करेंगे हरियाणा में। अगर आपने फिर भी बातें ना मानी तो हम इसको एक राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के रूप में भी रूप दे सकते हैं। मैं सिरसा मंडी आड़ती एसोसिएशन का उप प्रधान, मैं हरियाणा आड़ती एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेम बजाज सिरसा से बोल रहा हूं। आज ई नेम प्रणाली और डायरेक्ट पेमेंट वाले मुद्दे पे ई ऑक्शन ई नेम के ऊपर हमने हड़ताल करी है। ये हड़ताल सिरसा में नहीं है, पूरे हरियाणा के ऊपर हड़ताल रखी हुई है। मैं आप सबसे, अपनी आड़ती भाइयों, मजदूर भाइयों, दलाल भाइयों, व हमारे और भी मंडी में जो किसान आते हैं उनसे, और जो भी हमारे आड़ती एसोसिएशन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि 1.5 करोड़ लोग इस कानून के तहत इफेक्ट होंगे। सरकारों का काम है रोजी रोटी, माल जान की सुरक्षा करना, लेकिन ये सरकार हमें भूखे मारना चाहती है। ये सरकार इसको सीरिया समझती है, इसको मोहम्मदन कंट्री समझती है, जहां रोज दंगे फसाद और जाने जाती है। ये सरकार एक बार फिर बेरोजगारी करके इस शांति प्रिय राज्य को एक बार फिर आग की लपटों में झुलसाना चाहती है। मैं सभी हरियाणा वासी आड़ती भाइयों, मजदूर, किसान और हमारे दलाल भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं भी इस मुहिम को तगड़ा से तगड़ा करें। मेरे साथ मेरे जैन चाचा जी हैं जो पिछले 100 सालों से एक बिजनेस कर रहे हैं अपने विचार। आज जो हमारा हड़ताल का प्रोग्राम, प्रदर्शन का प्रोग्राम है, ये लगातार कई दिन चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज ही हमारी मांगे मान लें, नहीं तो हम प्रदर्शन को लंबा करेंगे और इसके लिए हमें चाहे मर्जी करना पड़े। मैं पुनः सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारी मांगों को ध्यान दे, हमारी मांगे जायज है, हम निजायज मांगे नहीं मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारा धंधा करने दिया जाए, हमें हमारा काम शांति से करने दिया जाए। हम सब कुछ करना जानते हैं, लड़ाई भी करना जानते हैं, हम संघर्ष करना भी जानते हैं, हम करने देना भी जानते हैं। मैं इसलिए आपसे दोबारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस काम को जल्दी से खत्म करें। ऊपर सीजन आने वाला है, धान का, नरमे का, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे अकाउंटेंट साथी, सारे आरती आपके सामने मार्केट कमेटी के सामने धरने में बैठे हुए हैं। हमें मजबूर मत कीजिए कि हम घर को छोड़कर बाहर बैठना पड़े। आपसे पुनः अनुरोध है सरकार से कि इस हमारी मांग को, जो जायज मांग है, उसे पूरा किया जाए। हमने पहले भी लिखित में भी दिया, अखबारों के माध्यम से भी रोज बयान देते हैं कि हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। धन्यवाद। सर क्या नाम है? दीपक मित्तल। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू इनको सरकार को आता है, अनाज मंडियों से ही आता है। हरियाणा, पूरे हरियाणा की जो अनाज मंडी है वो इतना रेवेन्यू देती है, जिससे सरकार का पूरा ये जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी से चलता है। इसलिए इन मंडियों को खत्म ना करके इनको बचाया जाए, मजदूरों को बचाया जाए, किसानों को बचाया जाए। ये किसी भी बड़े ये ना हो कि वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर ले और जो आम जनता के लिए जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए हमारी अपील है कि आप इस स्थिति को समझते हुए इस कानून को वापिस लें। मेरा नाम कुणाल जैन है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ सिरसा अनाज मंडी का। आज हम सभी मिलकर यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँच सके। जो इन्होंने जो काले नियम हम पे लागू किए हैं, ई नेम प्रणाली हम पे लागू की है, इसको वापस लिया जाए। ये हमारे आड़ती, किसान, मजदूर, दलाल, मुनीम किसी के हक में नहीं है। ये कानून का हम विरोध करते हैं और आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी लोकेशन है मार्केट कमेटी सिरसा नई मंडी।
हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मंडी, हमारे आड़ती भाई सभी हमारे साथ है और हम सरकार को बार बार कह रहे हैं कि जो ये आपने नियम लागू किया है इसको बंद किया जाए, ये हम पे लागू ना किया जाए, ताकि इससे ये कई घरों की 25 से 30 लाख लोगों की कम से कम रोजी रोटी का सवाल है, जो बहुत नुकसान है हमारे भविष्य का और सरकार का। हम इस नियम का विरोध करते हैं। ठीक है जी। हमारे उप प्रधान श्री प्रेम बजाज जी आपको इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।